गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म माने जोड़ा होता है, युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ एक आज जो है इस चैप्टर में नया विधि प्रतिस्थापन विधि को हम पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करके हल निकालना होता है। यहाँ देखिए हम पहला सवाल लिखे हैं x + y = 14 और x - y = 4। इसमें समीकरण यह जो है पहला है, दूसरा है और जो है तीसरा चौथा में इसका आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान से देखा जाए। यहाँ पर लिखे हैं x + y = 14, यह समीकरण 1 हो जाएगा और x - y = 4, इस समीकरण 2 हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 से और एक को लिख देते हैं। एक यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है x + y = 14, एक समीकरण यही है। यहाँ पर हम x को रखते हैं, y प्लस है इसको उठा के या 14 अंक के बाद में ले जाते हैं। x बराबर लिखते हैं 14 - y, यह हो गया। x जैसे ही अकेला हो जाएगा या y अकेला हो जाएगा वह फिर समीकरण बन जाएगा। यहाँ x बराबर 14 - y, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर अब समीकरण 2 लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है x - y = 4, x - y = 4। ऊपर वाला समीकरण में 3 में देखिए x बराबर लिखा हुआ है 14 - y, तो यहाँ x के नीचे लिख देते हैं 14 - y = 4। अब देखिए -y - 2y, ये हो गया -2y और 14 प्लस है, यह बराबर के बाद चला गया तो 14 प्लस है तो उधर गया तो -14। अब हो गया -2y बराबर 4 में से 14 गया -10। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस बच गया, यह दोनों माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 10/2, 2 × 5 = 10, अर्थात y बराबर 5। y का मान निकल गया। यहाँ y का मान यह समीकरण 4 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, अब लिख देते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर। अब समीकरण 3 जो है यहाँ से उठाते हैं x बराबर 14 - y, अर्थात x बराबर 14 - 5, अर्थात x बराबर 9 और y बराबर 5। y बराबर 5, x बराबर 9, यही इसका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 वही है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। x - t = 3 और x/3 + t/2 = 6। यहाँ देखिए यह तो ठीक है, यह समीकरण 1 हो गया, लेकिन इसको हम बनाते हैं। यह बटा का जोड़ है, 3 2 का लघुत्तम जो है 6 होता है। 3 दूना 6, 2 मरतबे 2 में s से गुना हुआ 2s प्लस 2 तिहाई 6, 3t बराबर 6/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 में 6 से गुना कर देते हैं और 1 में इससे गुना करते हैं, ये हो जाता है 2s प्लस 3t बराबर 6 × 36। यह समीकरण 2 हो गया। अभी हम प्रतिस्थापन विधि में बताए हैं कि समीकरण 1 को लेते हैं और 3 बनाते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, 1 को लिखते हैं, 1 से लिखते हैं s - t = 3।
तो s बराबर हो गया 3, ये माइनस टी उधर गया, ये हो गया 3 प्लस टी। यह समीकरण 3 हो गया, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 लिखते हैं, 2 यहाँ पर निकाले हैं हम अभी, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ देखिए 2 और s का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, 3 प्लस 3t, यहाँ लिखे हैं 2 गुने 3 प्लस t और जो है प्लस 3t बराबर 36। यहाँ देखा जाए ध्यान से, 2 से गुना है, 2 तिहाई 6 प्लस 2 में t से 2t प्लस 3t बराबर 36। यहाँ देखा जाए 2t और 3t 5t हो जाता है और प्लस 6 है, ये उठ के उधर चला जाता है, ये हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर हो गया 30, तो t बराबर हो गया 30 बटा 5, 50 25 5 छक 30, t बराबर हो गया 6। समीकरण 4, यह समीकरण 4 हो गया। अब लिख देते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, इस साइड में मैं बना देता हूं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 यहाँ से लेते हैं, समीकरण 3 यहाँ से लेते हैं, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू यहाँ है, t बराबर 6, तो s बराबर 6 3 9 और t बराबर जो है हम निकाल चुके हैं 6। यही जो है आंसर हो गया। तीसरा सवाल 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर उसी तरह बनाते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से और 1 को बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ 3x को रख लेते हैं, y को उठाकर बराबर के बाद में ले जाते हैं, 3x बराबर 3 प्लस y। अब यहाँ देखिए 3 गुना में है और गुना बराबर के बाद जाता है तो भाग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3। यह जो है समीकरण 3 बन गया, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण दूसरा लिखते हैं, यहाँ देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, इसमें तीसरा का वैल्यू रखना है, इसलिए 9 का 9 लिखते हैं और x बराबर यहाँ निकाले हैं, x के लिए 3 प्लस y बटा 3 लिख दिए और माइनस 3y बराबर 9। यहाँ देखिए अब जो है ऐसा करते हैं, हम 3 से 3 तिहाई 9 इसको काट सकते हैं, कोष्ठ को हटा के 3 तिहाई 9 भी काट सकते हैं और 3 से गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 प्लस 3 में y से 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर सवाल को देखा जाए, 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर जो है 9 आ गया है, अतः यहाँ जो है सवाल देख प्लस 3y और माइनस 3y बराबर हो जाएगा और 9 बराबर 9 आ जाएगा। यह सवाल आगे नहीं बनेगा और जो है यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका आंसर यही जो है समीकरण को बनाने के बाद यह प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं हो सकता है, इसमें x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। चौथा सवाल यहाँ लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3
और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले हम क्या करते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 को बनाते हैं। इसको दशमलव को उड़ाते हैं, एक दशमलव के बदले में एक लिखते हैं और एक अंक है 0 लिखते हैं। इसको भी दशमलव को उड़ाते हैं 10 लिखते हैं, इसको भी उड़ाते हैं और 10 लिखते हैं। यहाँ पर हो गया। आप देखते हैं 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर ये जो है 13/10 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यह 10 से यह 10 कट जाएगा, 10 में इससे गुना होगा, 10 में इससे गुना होगा, 10 हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13 गुने 10। यह गुना में 10 है, बराबर के बाद में आएगा भागा में 10 हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13 गुने 10/10 और यह 10 से 10 कट जाएगा। हमारा सवाल हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1। जितना काम समीकरण 1 के लिए किए हैं उतना ही काम समीकरण 2 के लिए भी होगा। और यह समीकरण 1 जो है ठीक 1 और 2 दोनों देखा जाए बराबर है 0.2, 0.4, 0.3, 0.5, 1.3, 2.3। अर्थात दशमलव का स्थापना जो की गई है वह बराबर बराबर अंक से अंक पर की गई है। इसलिए अब समीकरण 2 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण 2 हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण 1 से और 1 को लिखते हैं, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ देखिए 2x बराबर 13 का 13 प्लस 3y है, ये उठ के उधर जाएगा माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण 3 हो जाएगा। यह समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर समीकरण दूसरा लिखते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ देखिए 4 का 4 लिखते हैं और x के लिए लिख देते हैं 13 माइनस 3y बटा 2 जोड़ 5y बराबर 23। यहाँ देखा जाए 2 से यह 4 कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब 2 से यह दोनों में गुना हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इसके बाद हम बगल में बनाते हैं। यहाँ देखिए 6y में से 5y घट जाएगा, 6y में से 5y घट जाएगा अर्थात माइनस 1y हो जाएगा। माइनस 1y बराबर 23 और ये जो है प्लस 26 है यह उधर जाएगा माइनस 26 हो जाएगा और y बराबर जो है हो जाएगा माइनस 1y बराबर हो जाएगा माइनस 3। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा अर्थात तो y बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर साइड में हम बनाते हैं y बराबर, आप देखें कि y बराबर हो गया 3। यह समीकरण 4 हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर समीकरण तीसरा लिखते हैं। समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का वैल्यू यहाँ पर 3 बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2। तो x बराबर 13 में से 9 चला गया, 4 बटा 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका आंसर हो गया।
पांचवा सवाल, रैखिक समीकरण का युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ लिखा हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 से और एक को लिखते हैं, लिखा हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो लिखते हैं √2x बराबर 0 माइनस √3y। यहाँ प्लस 3y को उठा के उधर ले गए। अब x बराबर लिखते हैं 0 माइनस √3y बटा √2। यहीं पर रहने देते हैं। यह समीकरण 3 बन गया, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 2 में 3 का मान रखने पर अब समीकरण दूसरा लिखते हैं √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ देखिए √3 को बगल में लिख देते हैं और x के लिए लिखते हैं 0 माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ देखिए √3 में 0 से गुना करते हैं तो ये हो गया 0 माइनस √3 में 3y से गुना करते हैं 3 तिहाई 9, 3y बटा √2 माइनस √8y बटा 1 मान लेते हैं बराबर 0। अब इसको बनाते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, √2 होता है, √2 से √2 कट गया। यहाँ जो है 0 माइनस 3y और माइनस 1 के पहरा √2 मरतबे लेते हैं तो 8 दूनी 16। यह जो है √2 मरतबे √2 से हो जाता है 8 दूनी 16y बराबर 0। यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल 3 होता है, 0 माइनस 3y माइनस 4y बटा √2 बराबर 0 बटा 1। अब यहाँ देखिए 4 3 7y, 0 माइनस 7y बटा √2 बराबर 0 बटा 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह 0 हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 0 माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा माइनस 7 अर्थात तो y बराबर 0। यह समीकरण 4 हो जाता है। अब लिखते हैं, साइड में बनाते हैं, थोड़ा सा बच गया। समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, 4 का मान रखने पर समीकरण 3 लिखते हैं। 3 यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 0 माइनस √3y बटा √2, तो x बराबर 0 माइनस √3 गुने y का मान 0 बटा √2, तो x बराबर 0 माइनस 0 बटा √2, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आंसर। छठा सवाल, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 और दूसरा समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। यहाँ देखिए हम बनाते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। यहाँ दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है और 2 तिहाई 6 होता है। 3 में 3 से गुना हो जाएगा, 3 तिहाई 9x हो जाएगा, माइनस 3 का पहरा पड़ेंगे, 3 दूना 6 होता है और 5 में 2 से गुना हो जाएगा, 5 दूना 10y बराबर -2 बटा 1। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में इस सबसे गुना करेंगे, 9x माइनस 10y हो जाएगा और 6 में -2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 माइनस 12 हो जाएगा। यह समीकरण 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब समीकरण दूसरा बनाने जा रहे हैं। अब दूसरा वाला लेते हैं, लिखते हैं फिर। अब देखिए आगे x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसमें भी 3 2 का लघुत्तम 6 होता है, 3 का पहरा 2 मरतबे पड़ेंगे, 3 दूना 6, ये 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3y बराबर 13 बटा 6 हो जाएगा। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में इसमें 6 से गुना करते हैं और 13 में भी 6 से गुना करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 6
2x प्लस 3y बराबर 13 गुने 6। ये 6 गुना में है, बराबर के बाद में ले जाते हैं और भाग में चला जाएगा। प्लस 2x प्लस 3y बराबर 13 गुना 6 बटा 6। इस 6 से इस 6 को काट देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13। यह समीकरण 2 बन गया। पहला काम था समीकरण को सीधा करना, हम समीकरण को रैखिक समीकरण में बना दिए। यह जो है परमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ था, इसको रैखिक समीकरण युग्म में हम बना दिए। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। अब साइड में हम इसको बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। यहाँ लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। यह समीकरण 1 है। और फिर दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 है। अब बनाते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से और 1 को लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो 9x को रहने देते हैं, माइनस 12 और माइनस 10 है, उधर जाएगा प्लस 10y हो जाएगा। और x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 हो जाएगा। यह समीकरण 3 हो जाएगा। यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण दूसरा लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ x में 2 को साइड में कर लेते हैं, x का वैल्यू लिख देते हैं माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 जोड़ 3y बराबर 13। अब देखिए 2 से गुना करते हैं, 12 दूना 24 माइनस 24 प्लस 2 दहिए 20 20y बटा 9 प्लस 3y बटा 1 बराबर 13। अब यहाँ बटा का जोड़ घटाव बना देते हैं। 1 और 9 का लघुत्तम 9 होता है। ये हो गया माइनस 24 प्लस 20y प्लस 1 का पारा 9, 9 मरतबे 9 आएगा, 9 तिरका 27y हो जाएगा बराबर 13। अब यहाँ देखिए 27 और 20 को जोड़ देते हैं, माइनस 24 प्लस 47y बटा 9 बराबर 13 बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 24 प्लस 47y बराबर 13। 13 में 9 से गुना करते हैं, 13 नवा 117 हो जाता है। अब देखिए 47y बराबर लिख देते हैं 117। ये माइनस 24 है, उधर चला गया, प्लस 24 हो गया। और प्लस 24 जोड़ने के बाद 117 और 24 जोड़ने के बाद 47y बराबर 141 हो जाता है। और y बराबर 141 बटा 47 हो जाता है। 47 तिया 141 होता है। y बराबर 3। अब यहाँ साइड में हम बनाते हैं, यहाँ देखिए y बराबर 3, यह समीकरण 4 हो जाता है। समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर समीकरण तीसरा में, यहाँ समीकरण 3 है, यहाँ समीकरण 3 दिया हुआ है। x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9। x बराबर माइनस 12 प्लस 10 गुने 3 बटा 9। तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10 तिहाई 30 बटा 9। यहाँ देखिए 30 में से 12 चला गया। x बराबर 18 बटा 9, 9 दूना 18, x बराबर 2 और y बराबर 3। यह कंप्लीट हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 3 कंप्लीट हो गया। यह पहला सवाल पूर्ण रूपेण, इसमें 6 सवाल था, 6 सवाल बन गया। देखिए आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।